यार आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र के सिद्धांत को, यानी कि जो कैपेसिटर होता है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करता है। तो इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि धारिता क्या होती है, क्योंकि धारिता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है समझने के लिए। धारिता को हम पिछले वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। देखिए धारिता क्या होती है, कोई भी चालक जितना ज़्यादा आवेश ग्रहण कर सकता है वो क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। यानी कि किसी भी चालक की आवेश को ग्रहण करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, हमारी धारिता कहलाती है। इसको C से दर्शाया जाता है और इसका सूत्र होता है Q/V। इसका सूत्र क्या होता है, गौर से देखें। इसका सूत्र होता है Q/V। अब इस सूत्र को आप अच्छी तरीके से याद कर लो। अब देखो, अगर हमें धारिता को बढ़ाना है, किसी भी चालक की धारिता को हमें बढ़ाना है, तो उसका एक ही उपाय है, या तो हम आवेश को बढ़ा दें या विभव को घटा दें, या हम आवेश को भी बढ़ा दें और विभव को भी घटा दें। अगर हमने आवेश को बढ़ा दिया, विभव को घटा दिया, तो धारिता क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, किसी भी धारिता को बढ़ाने के लिए आवेश, और ये सूत्र निकल के आता है 2/8/2। ओके, ये सूत्र निकल के आता है। सॉरी, मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, हमारे लिए बेहतर होगा। अब मेरे पास उपाय है इसको बढ़ाने की। इसको बढ़ाने के उपाय क्या क्या है उसको देखिए। अगर मैं 8 में 4 से भाग दूं तो मेरे को आउटपुट 2 मिलेगा कि नहीं। अब मैंने क्या किया, ऊपर की संख्या को बढ़ा दिया, और इसको बढ़ा के क्या कर दिया मैंने, 8 से 12 कर दिया। अब मैं डिवाइड करूंगा तो 4 से 12 करूंगा तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो क्या हुआ, ये 2 से 3 हुआ, बढ़ा कि नहीं। तो किसी भी इसको बढ़ाने का, यानी कि C को बढ़ाने का, धारिता को बढ़ाने का क्या उपाय है, हम ऊपर की संख्या को बढ़ा दें। ऊपर की संख्या क्या होती है, Q होती है, आवेश होती है। तो अगर हम आवेश को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा, जो धारिता है वो भी बढ़ेगी। अब हमारे पास एक और उपाय है, हम V को कम कर दें। जैसे कि सूत्र दोबारा लेते हैं 8/4। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 8/4 है, 4 की जगह इसको कम करके 2 कर दिया। तो क्या निकल के आया, फाइनल आउटपुट 2 चौके 8। क्या निकल के आया, 2 चौके 8। तो ये 2 से 4 ज्यादा होता है ना। तो क्या किया, या तो इसको बढ़ा दो या इसको घटा दो। अगर हमने ये कर दिया ना तो धारिता हमारे पास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब हमें इसकी जरूरत क्यों है, हमें चालक की धारिता को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। देखिए, आपने अक्सर अपने पंखे वगैरह को देखा होगा, जो पंखा जब बिल्कुल स्थिर होता है, यानी कि चल नहीं रहा होता है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम पंखे को चालू करें। लेकिन पंखे को चालू करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है। सर, हमारे पास करंट आता तो है, बिजली आती तो है, लेकिन वो बिजली बहुत कम होती है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा कम होती है। इतनी बिजली से आपका जो पंखा है वो चालू नहीं होगा। पंखे को चालू करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। तो हम इतनी बिजली कैसे लाएं, इतनी बिजली तो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर पंखा चल रहा है, यानी मतलब ऑन हो गया, तो थोड़ा सा ऐसे घूम रहा है, थोड़ा सा घूम रहा है, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी घूम रहा है, बस विराम अवस्था में नहीं है। कोई भी चीज अगर विराम अवस्था में है तो उसे चालू करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। लेकिन वो अगर विराम अवस्था में नहीं है, यानी कि ऐसे ऐसे गति कर रही है, तो फिर उसको चलाने के लिए या जोर से फराने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तो इससे हमारे वैज्ञानिकों ने क्या आउटपुट निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि एक बार हमने पंखे को चालू करने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। पंखे को किसके लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, चालू करने के लिए। एक बार चालू हो गया तो जो नॉर्मल करंट हमारे घरों में आता है वो फिर पंखे को चला देगा। तो हमारे पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो क्या करे, जितना भी हमारे पास करंट आता है, हमारे घरों के अंदर करंट आता है, बिजली आती है, उसको अपने अंदर स्टोर करके रखे। जैसे कि मैंने ये ले लिया, ये जो कैप है पेन का, ये एक चालक मान लीजिए। अब मैंने क्या किया, इसको पंखे के अंदर लगा दिया। अभी ये क्या करेगा, जैसे ही करंट आएगा उसको अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर क्या है, करंट स्टोर होने लगेगा। अब क्या है, हमारी बिजली जो है चली गई। अब क्या है, दोबारा बिजली आई। अब हमें पंखे को क्या करना है, चालू करना है। लेकिन पंखा तो बंद है। अब पंखे को हमें अगर चालू करना है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, बहुत ज्यादा करंट चाहिए होगा, और बहुत ज्यादा करंट इतना तो आ नहीं रहा, हमारे घर में कम है। तो हमने क्या किया, फिर ये काम करेगा, ये जो है चालक है वो काम करेगा, क्योंकि जब लाइट आई थी तो उसने बहुत सारा करंट अपने अंदर रख लिया था। तो अब क्या करेगा, ये पूरे करंट को पंखे को देगा। तो इतना सारा करंट जब एक साथ आएगा तो पंखा क्या है, झटके से चालू होगा। कैसे चालू होगा, झटके से चालू होगा। आपने देखा होगा पंखा झटके से चालू होते हैं। तो पंखा जब झटके से चालू होगा, उसके बाद
उसके बाद ये अपना काम करने लगेगा, यानी जो करंट आ रहा है उसको अपने अंदर करने लगेगा। और जो पंखा है वो तो फिर करंट से चलता ही रहेगा, क्योंकि एक बार उसको चालू करना है, चालू इसने कर दिया, उसके बाद जो घर का करंट आ रहा है उसी से पंखा जो है चलता रहेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये दोबारा चार्ज होने लगेगा। इसीलिए हमें चालकों की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो जरूरी था हमारे लिए पंखे को चालू करना। और पंखा चालू कैसे होगा, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज्यादा करंट चाहिए, जो कि हमारे घरों में आता नहीं है। इसीलिए हमें एक ऐसे चालक की जरूरत पड़ी जिसकी धारिता बहुत ज्यादा हो। धारिता बहुत ज्यादा यानी कि वो बहुत ज्यादा करंट अपने अंदर स्टोर करके रखे। तो हमें एक ऐसा चालक बनाना था, ऐसा चालक का निर्माण करना था जिसकी धारिता बहुत ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा करंट अपने अंदर स्टोर करके रखे, और जब हमें पंखे को चालू करना हो तो एकदम से सारा का सारा करंट उस पंखे को दे दे। तो वो चालक कैसे बनाया जाए, यानी कि उस चालक की धारिता को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसका एक सिंपल सा सूत्र हमने पढ़ा था धारिता का, Q/B। अब उसके लिए दो रास्ते थे, या तो हम Q को बढ़ा दें जैसा कि हमने यहाँ पर किया था तो भी धारिता बढ़ जाएगी चालक की, या फिर हम विभव को बढ़ा दें, विभव को घटा दें तो भी चालक की धारिता बढ़ेगी। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो विभव का सूत्र होता है वो होता है ये, देखिए किसी भी चालक के आवेश को बढ़ाना मुश्किल होता है, उसको बाद में करेंगे हम, उसको बाद में करेंगे, पहले विभव को देखिए। हम अगर किसी भी चालक के विभव को कम कर देते हैं तो विभव को कम करने के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए हम विभव को कैसे कम कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी चालक के विभव को कम करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी आर को बढ़ा देंगे। क्या है, देखिए जो संख्या ऊपर होती है उनको बढ़ाने से क्या होता है, जो फाइनल आंसर आता है वो बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर 8 से 12 कर दिया तो हमारे पास 2 से 3 आंसर आया, और नीचे की संख्या को बढ़ाने से, जैसे कि ये नीचे की संख्या को घटाने से ये संख्या बढ़ती है। तो अगर हमें विभव को क्या है घटाना है, बढ़ाना है, सॉरी, अगर हमें विभव को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम नीचे की संख्या को कम कर देंगे, और नीचे की संख्या क्या है, आर है और के है। तो अगर हम आर और के इनको कम करते हैं तो क्या है, विभव बढ़ जाएगा, और विभव अगर बढ़ेगा तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन नहीं सर, हमें तो धारिता को क्या करना है, हमें तो धारिता को बढ़ाना है। तो हमें धारिता को बढ़ाना है, उसके लिए हमें विभव को कम करना है। विभव को कम कैसे करें, जो नीचे वाली संख्या है उनको बढ़ा दो, जो नीचे वाली संख्या है उनको बढ़ा दिया तो इंशाल्लाह ये तो कम हो ही जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करें, पूरा समझाया है मैंने, ठीक है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन था कि हम ये जो आर होती है इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दें। आर को हम जितना बढ़ाएंगे विभव उतना कम होगा, और विभव जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, हमारा धारिता जो है बढ़ेगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आर क्या होता है, आर को आप आकार से रिलेट कर सकते हो। किसी भी चालक का अगर हम आकार बढ़ाएंगे तो उसकी आर क्या है, बढ़ेगी, उसकी दूरी क्या है, बढ़ेगी। तो आकार बढ़ाएंगे, हम आकार बढ़ाएंगे तो क्या है, हम आकार कितना बढ़ा सकते हैं। वैसे ही अगर आप पंखे को देखोगे तो छोटे छोटे पंखे आते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन हमें आकार उसके लिए इतना ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा था कि बढ़ाना पड़ रहा था कि आपके घर में पंखा भी नहीं आएगा, आपके घर में पंखा भी नहीं आएगा, इतना ज्यादा हमें आर बढ़ाना पड़ रहा था, यानी चालक का आकार बढ़ाना पड़ रहा था। अब इतना बड़ा आकार का आप चालक उस पंखे के अंदर लगाओगे और छोटा सा पंखा रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आकार चालक का बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था। तो विभव को कम करना तो छोड़ दिया। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, देखो अगर हमने विभव को कम किया तो हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने विभव को कम किया, अगर इसको हमने कम किया तो क्या होगा, अरे भाई सर धारिता बढ़ेगी, लेकिन विभव को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, सर आकार को बढ़ाना होगा। आकार इतना ज्यादा हो गया कि वो हमारे घर में यूज ही नहीं होगा, इतना ज्यादा आकार हो गया कि घर में ही नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे फिर, ऐसे पंखे का कौन लेगा उसको, है इतना बड़ा पंखा। तो हमारे पास एक और ऑप्शन था, सर ऊपर वाले को बढ़ा दो ना, आवेश को बढ़ा दो। अब आवेश को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी टेक्निक वैज्ञानिक लगाने लगे, और वो टेक्निक चैप्टर 1 से काम में आई। देखते चलो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो हमने क्या किया, चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा दिया। कैसे, उसका आवेश बढ़ा दिया, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बढ़ा दिया, उससे धारिता बढ़ेगी। कैसे, हमने देखो एक चालक को लिया जो कैसा था, आवेशित था, कैसा था, आवेशित था, और दूसरे चालक को लिया जो कैसा था, उदासीन था, यानी कि उस पर जितना प्लस था उतना ही माइनस, जितना प्लस था उतना ही माइनस, तो वो उदासीन था। हम दोनों को क्या करें, पास ले आए। तो जैसे ही हमने उसको पास लाए तो क्या हुआ, प्लस प्लस था, ये तो आवेशित था पहले से ही, ये क्या था, ये आवेशित नहीं था। लेकिन जैसे ही हम पास लाए तो ये जो प्लस था, यानी प्लस
धनावेश, इसने माइनस को अपनी ओर आकर्षण किया। पहले क्या किया था, प्लस प्लस था इस वस्तु के अंदर, तो धनावेश ज्यादा था। इस वस्तु के अंदर जितना प्लस था उतना ही माइनस, जितना प्लस था उतना ही माइनस, जितना प्लस था उतना ही माइनस। अब हम जब दोनों को पास लाए तो प्लस क्या करता है, माइनस को अपनी ओर खींचता है, तो प्लस ने माइनस को अपनी ओर खींच लिया। प्लस प्लस को क्या करता है, दूर ढकेलता है, तो इस प्लस ने इस प्लस को दूर ढकेल दिया और माइनस को अपनी ओर कर लिया। तो क्या अभी ये आवेशित थी, अभी भी आवेशित नहीं थी, क्योंकि अभी भी जितना प्लस था उतना माइनस, जितना प्लस था उतना माइनस, अब इतना प्लस था उतना माइनस। लेकिन अब हमने क्या किया, ये जो बी था उसको भू संपर्कित कर दिया, यानी जमीन से अटैच कर दिया, धरती से अटैच कर दिया। अब क्या होगा, अब सर आप सभी को पता है, जैसे आप धुएं को देखा होगा तो धुआं कहाँ जाता है, जहां पर धुआं नहीं है, जहां पर धुआं है धुआं वहां पर नहीं रहेगा। आप देखो कोई भी चीज जहां पर ज्यादा है उससे उधर की ओर जाएगी जहां पर वो कम है। चाहे आप पानी को देख लो, जैसे 2 टैंकों के अंदर मैंने पानी भर दिया इन दोनों के अंदर और दोनों को जोड़ दिया, तो अगर इसके अंदर ज्यादा पानी है तो पानी इसके अंदर जाने लगेगा। आपने एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर धुआं भर दिया और खिड़की को खुला छोड़ दिया तो धुआं बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर धुआं नहीं है। ठीक उसी तरीके से इसके अंदर प्लस भी है और माइनस भी है, तो धरती के अंदर जाना पसंद करेगा प्लस और माइनस। प्लस और माइनस किधर जाएगा, धरती के अंदर जाना पसंद करेगा। लेकिन यहाँ पर है क्या, जो प्लस है उसने माइनस को पकड़े रखा है, प्लस माइनस को अपनी ओर खींच रहा है और प्लस प्लस को ढकेल रहा है। तो जो प्लस था वो तो जमीन में चला गया, लेकिन जो माइनस था ये वाला, ये जमीन के अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि इसने प्लस को पकड़े रखा था, प्लस माइनस से प्यार करता है, उसने नहीं जाने दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके ऊपर अब कौन सा आवेश आ गया, माइनस। सर प्लस भी तो था, प्लस तो जमीन में चला गया, माइनस क्यों नहीं गया, प्लस ने पकड़ा रखा था। ठीक है, तो अब मैंने प्लस को भी हटा दिया, अब इसके अंदर प्लस तो है नहीं, इसके अंदर कौन सा आवेश है, माइनस माइनस वाला आवेश है। तो अब ये चालक जो पहले उदासीन था, इसमें बिना आवेश दिए ही हमने इसको कैसा कर दिया, आवेशित कर दिया, यानी जो इसका आवेश है वो कैसा कर दिया, बढ़ा दिया। अब इसका आवेश बढ़ा दिया तो क्या हुआ, सर धारिता बढ़ गई। हाँ, ऊपर की संख्या को बढ़ाने से क्या होता है, धारिता बढ़ गई। तो इस चालक की धारिता बढ़ गई और हमारा क्या हुआ, संधारित्र तैयार हुआ। साइड में आपको मैंने इमेज बताई थी, उस इमेज को देखकर देखो, आपने देखा होगा पंखे में ऐसा लगा होता है, ये क्या करता है, इसका आवेश से तो होता है, ये पहले से ही आवेशित होता है। इससे क्या होता है, इसकी धारिता ज्यादा होती है, ज्यादा करंट को स्टोर करके रखता है। उसके बाद जब पंखे को चालू करना होता है तो स्टार्ट हो जाता है। जब भी पंखे में कोई भी दिक्कत आती है तो मैक्सिमम केसेस में हम इसी को चेक करते हैं कि यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको चेंज करवा लेते हैं तो पंखा चलने लगता है। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में यही खराब होता है। ओके, तो संधारित्र क्या है, एक दूसरे के समीप रखे किसी भी आकार के ऐसे 2 चालकों का युग्म जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो, ये चालक संधारित्र प्लेटें कहलाती हैं। ये क्या है, चालक संधारित्र प्लेटें कहलाती हैं। इनको प्लेट के रूप में भी ले सकते हो, गोल भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, हमें 2 चालकों से मतलब है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन में, संधारित्र एक दूसरे के समीप रखे किसी भी आकार के ऐसे 2 चालकों का युग्म हो सकता है जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। जैसे कि इस पर अगर प्लस आवेश है तो इस पर माइनस आवेश है। ठीक है, तो इन पर जो आवेश होगा वो बराबर होगा, विपरीत होगा। हमारे और भी लेक्चर अगर आपको देखने हैं तो चैनल पर विजिट कर लीजिए। अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको फील कीजिए।